हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2004 एग्जाम। आपने बताना है कि इस कोड की आउटपुट क्या होगी। सो यू कैन सिंपली अज्यूम कि ये कोड किसी फंक्शन में लिखा है। लेट्स से मेन फंक्शन के अंदर ये सारा कोड लिखा हुआ है। सो लेट्स बिगिन एग्जीक्यूटिंग दिस कोड फ्रॉम दिस लाइन। तो पहली लाइन है कैर p20। इस लाइन का मतलब है आप p नाम का एक एरे डिक्लेयर करना चाहते हो जिसमें 20 कैरेक्टर्स होंगे। ओके, यानी कि उसमें 20 कैरेक्टर सेव होने की जगह होगी। सपोज दिस इज दैट अरे, इट इज इंडेक्स्ड फ्रॉम एलिमेंट नंबर 0 टू एलिमेंट नंबर 19। टोटल लेंथ हो गई 20। ओके, नेक्स्ट लाइन है कैर स्टार s इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और ये लिखा हुआ है डबल कोट्स में, यानी कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स रीड ओनली मेमोरी में डिक्लेयर होते हैं। तो सपोज ये है रीड ओनली मेमोरी, यहां पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू है string। सो आई एम सेविंग इट हियर, string, और इसे एंड किया जाएगा एक नल कैरेक्टर से। चाहे आपने यहां पे नल कैरेक्टर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, यहां पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, आपने लिखा था कैर स्टार s इज इक्वल टू दिस स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब यहां पे s एक लोकल वेरिएबल है जो कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। देखो, ये हमने अज्यूम किया है कि ये मेन फंक्शन में लिखा हुआ है, तो s उसी मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ओके, एंड s इज ऑफ द टाइप पॉइंटर टू सम कैरेक्टर। ये किस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है? इस स्ट्रिंग कांस्टेंट के पहले कैरेक्टर को, यानी कि s है। सो s इज पॉइंटिंग टू दिस s। ओके, लाइक दिस। अब देखो, नेक्स्ट लाइन है इंट लेंथ इज इक्वल टू strlen s। तो लेंथ भी एक लोकल वेरिएबल होगा जो कि इंटीजर टाइप का है। इस लेंथ में हम सेव करवाना चाहते हैं जो भी यहां से रिटर्न होगा। strlen स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है और इसे एक पॉइंटर चाहिए। ऑब्वियसली s एक पॉइंटर है इस स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को। ओके, सो अगर हम s पास करवा रहे हैं तो हम इस स्ट्रिंग की लेंथ ढूंढेंगे strlen एग्जीक्यूट करके, यानी कि जब तक आपको नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक देखते जाओ कितने कैरेक्टर्स हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां पे नल कैरेक्टर आ गया तो ये नहीं काउंट होगा, यानी कि लेंथ हुई 6। तो स्ट्रिंग लेंथ या strlen ने 6 रिटर्न किया, वो सेव हो गया लेंथ वेरिएबल में। फिर अगली लाइन है फॉर लूप, फॉर i इज इक्वल टू 0। तो i की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0। हम चेक करना चाहते हैं जब तक ये लेंथ से कम है, i इज लेस देन लेंथ, तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट करते रहो और हर बारी i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो बाय 1। अब यहां पे वेरिएबल i कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ, बट ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आप इग्नोर कर सकते हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कंसंट्रेट करो। एक्चुअल एग्जाम में भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट यू कैन इग्नोर सच थिंग्स। यू कैन अज्यूम कि यहां पे कहीं int i ऊपर डिक्लेयर हो गया था, या यहीं पे int i इज इक्वल टू 0 लिखा है। एनीवेज, तो 0 6 से कम है, यानी कि हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इस बॉडी ऑफ लूप को यहां पे कॉपी कर रहा हूं। p ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ लेंथ माइनस i। ओके, तो अब देखो i की वैल्यू है 0, यानी कि p ऑफ 0 में आप सेव करना चाहते हो s ऑफ लेंथ जिसकी वैल्यू है 6 माइनस i जिसकी वैल्यू है 0। तो अब देखो, p तो एक एरे है, p के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई नंबर लिख सकते हैं उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, बट s एक पॉइंटर है। क्या s के साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज। देखो, s के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने का मतलब है ये, यानी कि वैल्यू सेव्ड एट एड्रेस s प्लस 6। ऑलरेडी हमने ये बहुत बारी डिस्कस किया है, तो ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, दिस इज पॉइंटर अरिथमेटिक। s एक पॉइंटर है, यानी कि जिस भी एड्रेस को s पॉइंट कर रहा है
उसमें आप 6 ऐड करो अकॉर्डिंग टू पॉइंटर अरिथमेटिक। यानी कि अगर s किसी 4 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है तो वैसे 4 बाइट के ब्लॉक 6 बार ऐड होंगे, यानी कि 6 इंटू 4 ऐड होगा, 6 इंटू साइज ऑफ ब्लॉक और साइज ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, s किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसमें आप 6 और कैरेक्टर्स ऐड करना चाहते हो, तो यहां से आप 6 कैरेक्टर्स आगे जाना चाहते हो। दिस इज s प्लस 1, यानी कि अगर आप s से एक कैरेक्टर आगे चले जाओ तो ये एड्रेस होगा। s प्लस 2 ये रहा, s प्लस 3 ये रहा, s प्लस 4 ये रहा, s प्लस 5 ये रहा और s प्लस 6 ये रहा। s प्लस 6 एक एड्रेस है, इस एड्रेस की बात हो रही है। अब अगर आप स्टार को भी सॉल्व करो, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस देखो, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो है नल, यानी कि यहां से हमें मिला नल। नल को आप सेव करवा दो p ऑफ 0 में, यानी कि यहां पे, तो नल कैरेक्टर यहां पे सेव हो गया लाइक दिस। ओके, अब देखो अगली आइट्रेशन में i की वैल्यू होगी 1, तो उसे मैं अपडेट कर रहा हूं। 1 6 से कम है, यस, यानी कि यहां पे ट्रू आया, तो बॉडी ऑफ लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करो, p ऑफ 1, यहां पे आप सेव करवाना चाहते हो s ऑफ 6 minus 1। ओके, सो डस्टर इज मिसिंग एनीवेज। तो आगे देखो, यहां पे p ऑफ 1 में, यानी कि इस ब्लॉक में आपने सेव करवाया s ऑफ 5। s ऑफ 5 ये रहा, यानी कि g, तो यहां पे सेव होगा g, और उसके बाद ये अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, तो i प्लस प्लस करोगे, i की वैल्यू बन जाएगी 2, यानी कि p ऑफ 2 यहां पे आप सेव करवाना चाहते हो s ऑफ 6 माइनस 2। ओके, ये रहा डस्टर। सो अब देखो 6 माइनस 2 यानी कि s ऑफ 4, s ऑफ 0 ये रहा, s ऑफ 1, s ऑफ 2, s ऑफ 3, s ऑफ 4, यानी कि n को सेव करवाना है यहां पे। सो आई एम राइटिंग n इन p ऑफ 2। ओके, उसके बाद जो i की वैल्यू होगी वो होगी 3, यानी कि p ऑफ 3 में हम सेव करवाना चाहते हैं s ऑफ 6 माइनस 3 विच इज s ऑफ 3। तो s ऑफ 3 देखो क्या होगा, s ऑफ 3 ये होगा, यानी कि i को सेव करवा दिया यहां पे, तो अगली बारी i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो p ऑफ 4 में हम सेव करवाना चाहते हैं s ऑफ 6 माइनस 4, यानी कि s ऑफ 2। s ऑफ 2 ये रहा, इसे हम यहां पे सेव करवाना चाहते हैं, तो यहां पे r आ जाएगा। उसके बाद जब i प्लस प्लस दोबारा होगा तो i की वैल्यू बन जाएगी 5। ये अभी भी ट्रू ही होगा, 5 इज लेस देन 6, यस इट इज ट्रू। तो p ऑफ 5 में, p ऑफ 5 मींस p ऑफ 5, p ऑफ 5 में आप सेव करवाना चाहते हो s ऑफ 6 माइनस 5, यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो s ऑफ 1 ये रहा t को आप सेव करवाना चाहते हो यहां पे लाइक दिस। ओके, इसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, तो i प्लस प्लस दोबारा से होगा, i बन जाएगा 6 लाइक दिस। अब 6 इज लेस देन 6 ट्रू नहीं है, ये लाइन अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो आपको मिलेगा फॉल्स। ओके, फॉल्स मिला तो आप लूप से बाहर आ जाओगे और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करोगे, जो कि है ये प्रिंट %s p। अब जब भी आप %s लिखते हो तो यहां पे कोई पॉइंटर लिखना पड़ेगा जो किसी स्ट्रिंग के बिगनिंग में पॉइंट कर रहा है। अब देखो, क्या p एक पॉइंटर है? नो, p इज अ अरे, बट एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि अरेज एक्ट एज पॉइंटर्स ओनली, यानी कि नेम ऑफ अरे, दिस p पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट इन अरे। ओके, ये p एक्चुअली इस पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, सो वी कैन से p इज काइंड ऑफ अ पॉइंटर। तो यहां पे p पास किया जा सकता है। प्रिंट f इस पॉइंटर पे प्रेजेंट स्ट्रिंग को प्रिंट करता रहेगा, यानी कि ये कैरेक्टर्स को बारी बारी से प्रिंट करता रहेगा तब तक जब तक कि इसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता। तो इन्हें प्रिंट करने लगो जब तक आपको कोई नल कैरेक्टर ना मिले।
तो पहला एलिमेंट देखो, यहीं पे आपको नल कैरेक्टर मिल गया, यानी कि प्रिंट करने से पहले ही ये प्रिंट, ये वाली लाइन ये एंड हो जाएगी कुछ भी प्रिंट किए बिना। ओके, तो आउटपुट क्या आई? नो आउटपुट। ऑप्शन डी इज ट्रू। अब देखो GNIRT ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऑप्शन सी इज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू, क्योंकि यहाँ पे GNIRT है, कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद ये प्रिंट हो जाएगा, बट नो, इट इज नॉट ट्रू। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी सही है।